हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं जूनियर एडिट का, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है 18 अप्रैल 2021 को। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 30 डेज़ हैं, मैक्सिमम 30 डेज़ से भी कम है, मीन्स कि 21 to 18 25 डेज है। इसमें जो है कि आपसे आप में से जिन्होंने भी साइंस सब्जेक्ट को चूज किया है, साइंस, तो उसमें साइंस और मैथ दोनों आएंगे। इसमें मैं आपके 2 डेज़ में पूरा का पूरा साइंस कंप्लीट करा दूंगी। इसमें मैंने सीरीज जो शुरू की है उसमें आपका पूरा साइंस कंप्लीट हो जाएगा, और बाकी मैथ कर लिया और जीएस कर लिया तो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस के अनुसार मैं सारा टॉपिक करा रही हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि जो प्लांट के स्ट्रक्चर और फंक्शन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछा है, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो आपको पता है कि कोई भी जो प्लांट होता है उसमें क्या होती है, रूट होती है जो मिट्टी के अंदर होती है, स्टेम होता है और उसमें लीव्स होती हैं। और जो कोई भी सीड अगर हम ग्रो करते हैं तो उसमें से दो, जो एम्ब्रियो होता है उसमें से 2 पार्ट ग्रो होते हैं। एक होता है रेडिकल और एक होता है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल वो होता है जिससे कि स्टेम और लीव्स बनती है, रेडिकल वो होता है जिससे कि रूट बनता है। तो रेडिकल से रूट आप याद कर सकते हैं कि रेडिकल से क्या ग्रो होता है, तो रूट ग्रो होता है। ठीक है, जो रूट होता है वो सॉइल के अंदर ग्रो होता है। रूट में भी रूट बहुत सारे टाइप की होती है, जैसे कि टैप रूट जो होती है। यहाँ पे टैप रूट का फोटो दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे रूट हेयर्स होते हैं और रूट कैप होती है। रूट कैप जो होती है वो रूट को जो है कि किसी भी तरह के डैमेज या इंजरी से बचाती है। फाइब्रस रूट जो है अगर हमें देखनी हो तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑनियन में, यह जो है फाइब्रस रूट है। ऑनियन की जो फाइब्रस रूट है इसे हम ग्रो भी कर सकते हैं। इस तरह का अगर एक हम जार लेते हैं, उसमें ऑनियन को इस तरह से रखते हैं तो इसकी जो फाइब्रस रूट है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है। तो प्लांट्स में 2 तरह की रूट पाई जाती है, एक तो हो गई टैप रूट और दूसरी हो गई फाइब्रस रूट। Thus there are 2 main type of the root, टैप रूट सिस्टम एंड द फाइब्रस रूट सिस्टम। तो आपसे पूछ लेगा कि टैप रूट सिस्टम किस में पाया जाता है, फाइब्रस रूट सिस्टम किस में पाया जाता है। डाइकोटिलिडोनस जो प्लांट्स होते हैं उनमें टैप रूट होता है, जबकि जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होता है। तो यह जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है। तो आप याद रखेंगे कि जो डाइकोटिलिडोनस प्लांट होते हैं उनमें टैप रूट होता है, जबकि जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट होते हैं उनमें फाइब्रस रूट होता है। सो द सीड ऑफ द प्लांट लाइक द मस्टर्ड, जैसे कि हमें जो है कि कुछ प्रैक्टिकल करने हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ज्वार, मस्टर्ड, मेज, पी, कोरिएंडर, ये सारे प्लांट्स के जो सीड होते हैं उसे हम कल्टीवेट कर सकते हैं। और आफ्टर द कल्टीवेशन मीन्स कि आफ्टर द 8 to 10 डेज ऑफ द कल्टीवेशन, जब प्लांट छोटे छोटे ग्रो होने लगते हैं तो उनको हम उखाड़ के और देख सकते हैं कि सबके स्टॉक में किस तरह के डिफरेंसेस है। तो इनके रूट के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। द सॉइल विल गेट वॉश्ड ऑफ विदाउट एनी हार्म टू द रूट, मीन्स कि अगर उसके रूट को हमें ऑब्जर्व करना है, समझना है, तो हम क्या करेंगे, रूट को धीरे धीरे सॉइल से निकालेंगे और उसके बाद उसमें जो भी मिट्टी लगी हुई होगी उसे धुल देंगे। धुलने के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो रूट होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ द रूट होते हैं, उसे हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लेटर आर कॉल्ड द एडवेंटिसेस। तो जो डाइकोटिलिडोनस प्लांट होते हैं उनमें जो है कि टैप रूट होता है, जो मोनोकोटिलिडोनस प्लांट होते हैं उनमें जो है कि फाइब्रस रूट होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सम रूट आर अंडरग्राउंड वेयर एज द सम ग्रो फ्रॉम द स्टेम जस्ट अबव द सॉइल। नेक्स्ट जो हम डिफरेंस देखेंगे रूट में वो है, कुछ तो रूट जो सॉइल के अंदर ग्रो होती है, कुछ जो है सॉइल के एबव ग्रो होती है। जो सॉइल के एबव से ग्रो होती है,
जो सॉइल के एबव से ग्रो होती है उसे हम लोग एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और बिसाइड द नॉर्मल फंक्शन लाइक द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकरिंग एंड सपोर्ट द प्लांट, रूट परफॉर्म सम अदर फंक्शन टू। जो रूट का फंक्शन है वो आपको पता है, सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स को देती है। जो दूसरे फंक्शन है वो है स्टोरेज है। रूट जो है मींस कि इसमें दूसरे जो फंक्शन है वो स्टोरेज हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म द एडिशनल फंक्शन, जैसे कि मॉडिफाइड रूट। और इसमें कुछ रूट जो होती है, जैसे कि कुछ जो होती है रेडियल एरियल होती है, स्टिल्ट रूट होती है, रनर्स होते हैं, ब्रीदिंग रूट्स होती है जो कि जिसे कि हम निमेटोफोर्स कहते हैं। तो जो रूट्स के मॉडिफिकेशन होते हैं वो किस लिए होते हैं, कुछ तो स्टोरेज के लिए होते हैं, कुछ जो है रनर्स होते हैं, कुछ ब्रीदिंग रूट्स होती हैं, निमेटोफोर्स जो होती हैं वो होती हैं। यहाँ पे डू यू नो रूट इमर्जिंग फ्रॉम द ट्रंक एंड ब्रांचेज ऑफ ए बनियान ट्री ग्रो टुवर्ड्स द सॉइल। जो बरगद का पेड़ होता है उसमें जो है उसकी ब्रांचेज से रूट निकलती है और वो नीचे लटकती हुई जाके सॉइल से अटैच हो जाती है और फिर वो एक नया ही ट्री बना देती है। इस तरह के रूट को हम जो है, इस रूट को हम कहते हैं प्रॉप रूट कहते हैं। प्रॉप रूट जो होते हैं यह व्हाट कुड यू यूज दिस प्रॉप रूट इन रूट्स, कहाँ क्या यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे, आगे हम देखेंगे प्रॉप रूट का यूज क्या होता है। अभी हम देख रहे हैं जो वो है कि कोलकाता में 250 इयर्स ओल्ड जो बनियान ट्री है, यह कहाँ पे है, इंडियन बोटेनिकल गार्डन में है। यह जो है इंडियन बोटेनिकल गार्डन में 250 इयर्स ओल्ड एक बनियान ट्री है और यह जो है खुद में एक बड़े जंगल की तरह फैला हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारी रूट ऐसी होती है जो कि फूड को स्टोर करती है, उसके बारे में डिटेल हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है। नेक्स्ट जो है पार्ट वो प्लांट का वो है स्टेम। स्टेम का जो पार्ट होता है जहां से लीव्स निकलती है उसे हम नोड कहते हैं और ये जो ग्रोइंग एंड है ये बर्ड्स बनाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो है दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है इसे हम इंटरनोड कहते हैं और नोड से लीव्स निकलती हैं। लीव्स के बारे में अगर हम जान लें तो लीव्स जो होता है यह इस तरह से, यह जो पार्ट होता है इसे लैमिना कहते हैं। लैमिना में जो सबसे ऊपरी पार्ट होता है इसे लीफ एपेक्स करते हैं। लीफ मार्जिन हो गई, वेन्स हो गई, ठीक है, ये वेन्स हो गई, ये मिडरिब हो गई, लीफ बेस हो गया और ये जो स्टिक जैसा एक स्ट्रक्चर होता है इसे पेटियोल कहते हैं और लीफ के बेस से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इसे हम स्टिप्यूल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा लीफ के बारे में। नेक्स्ट जो है ऑब्जर्व एंड डिस्कस इन डिफरेंट प्लांट अरेंज द लीव्स एंड द स्टेम इन डिफरेंट, मींस कि जो प्लांट्स होते हैं उन पे जो लीव्स का अरेंजमेंट होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ में जो है लीफ का अरेंजमेंट जो होता है अल्टरनेट होता है, जैसे कि एक लीफ यहाँ से निकली है तो दूसरी जो है यहाँ से निकलती है। कुछ में डेकुसेट होता है, डेकुसेट में आप देख सकते हैं, और अपोजिट होता है और वर्ल्ड होता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ द अरेंजमेंट होती है लीव्स की स्टेम पे, उसके हिसाब से इसके नाम भी दिए होते हैं। उसके बाद अगर हम लीफ में वेनेसन को देखें तो यह जो है हमारा रेटिकुलेट वेनेसन है और यह जो है पैरेलल वेनेसन है, ठीक है। तो जो रेटिकुलेट वेनेसन होता है ये ज्यादातर, जैसे कि पीपल की लीफ ब्लेड है उसमें रेटिकुलेट वेनेसन होता है, जबकि जो बनाना की लीफ होती है उसमें पैरेलल वेनेसन होता है। ये आप बहुत ही आराम से अपने आसपास देख सकते हैं प्लांट्स की लीव्स को तोड़ के कि किसमें रेटिकुलेट वेनेसन है और किसमें जो है पैरेलल वेनेसन है। फ्लावर्स के पार्ट के बारे में पूछ सकता है कि फ्लावर्स में कितने पार्ट्स होते हैं, तो इसमें जो फ्लावर जो होते हैं कंप्लीट फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि कैलिक्स हो गया, करोला हो गया, एंड्रोसियम हो गया और गाइनोसियम हो गया। ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें कैलिक्स जो है वो ग्रीन कलर का होता है और
ग्रीन कलर का होता है। और जो है कि कैलिक्स जो होता है छोटे छोटे कई पार्ट से मिलकर बना होता है, उसे हम सेपल्स कहते हैं। जो करोला होता है वो ज्यादातर प्लांट्स में कलरफुल होता है, और जो फ्लावर जो फ्लोरल पार्ट होता है मेनली ज्यादातर वो करोला की वजह से ही होता है, क्योंकि करोला जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हिबिस्कस का फ्लावर दिया हुआ है, तो चाइना रोज का, तो इसमें यह जो पिंक कलर देख सकते हैं यह जो है करोला है। उसके बाद एंड्रोसियम जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और मेल पार्ट होता है फ्लावर्स का, और गाइनोसियम जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है। तो यहाँ पे हम ये जो फ्लावर है इसका हमने वर्टिकली 2 पार्ट में कट कर दिया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह जो ग्रीन पार्ट है यह कैलिक्स है, ये पेडिसिल है। जैसे कि लीफ के बेस पे जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम पेटियोल कहते हैं, और जो फ्लावर में स्टिक लाइक स्ट्रक्चर जिस पे कि फ्लावर लगा होता है उसे पेडिसिल कहते हैं। तो ये ग्रीन वाला पार्ट हमारा कैलिक्स हो गया, और ये जो कलरफुल पार्ट होता है ये किसी भी कलर का हो सकता है, ब्लू, पर्पल, येलो, तो यह जो करोला होता है। उसके बाद यह जो पार्ट होता है यह गाइनोसियम है, यह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। गाइनोसियम में जो पार्ट्स होते हैं सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, उसके बाद जो ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर ये स्टाइल होती है, और यहाँ पे ये ओवरी होती है। नेक्स्ट जो है ये जो गाइनोसियम है इसके चारों तरफ जो है ये जो छोटे छोटे फिलामेंटस स्ट्रक्चर होते हैं ये एंथर होते हैं, जो कि पतले धागे की तरह फिलामेंट से अटैच होते हैं फ्लावर में। तो ये हो गए हमारे प्लांट्स के पार्ट्स, और ये हो गए हमारे फ्रूट। फ्रूट जो है वो भी वेरियस टाइप ऑफ द फ्रूट होते हैं, इनमें कलर्स भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्रूट होते हैं। और उनका जो फ्रूट होता है वो जैसे कुछ तो मीन्स की रस भरे होते हैं, और कुछ जो है ड्राई फ्रूट होते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे देयर आर वेरिएशन इन द शेप, साइज, कलर, टेस्ट ऑफ द फ्रूट। मैंगो कंटेन 1 सीड वेयर जैक फ्रूट कंटेन द मेनी फ्रूट्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जैक फ्रूट होता है उसमें बहुत सारी सीड होती हैं, जबकि जो मैंगो होता है उसमें केवल 1 सीड होती है। इसी तरह से कुछ फ्रूट ड्राई होते हैं और कुछ फ्रूट जो होते हैं वो जूसी होते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लांट्स के बारे में देख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी जो है कि हमारे जूनियर एडेड का जो साइंस है उसके सिलेबस में है, तो इसे भी हम देख लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो सारी चीजें होती हैं जो प्रकृति ने हमें अपने जीवन को जीने के लिए दी हुई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर में अगर हम देख सकते हैं मीन्स कि एयर को हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, और एयर की प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं, और उसको हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझ भी सकते हैं, मीन्स कि उसको प्रूव भी कर सकते हैं कि हाँ एयर होती है। जैसे कि जिस भी डायरेक्शन में एयर चल रही होती है वहां पे अगर हम कुछ भी मूव होने वाली चीज को लगाते हैं तो उसके एयर के डायरेक्शन के साथ में वो जो है कि मूव होती है। एयर की प्रेजेंस को फील करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे ज्यादा फन का तरीका जो है वो है सबसे ज्यादा जो फनी तरीका है वो है कि किसी भी एक बर्तन में हम क्या करेंगे कि झाग वाला सोप या सर्फ का कुछ लिक्विड लेंगे, और उसमें एक स्ट्रॉ के थ्रू अगर उसे हम एयर फूंकते हैं तो वो एयर जाके उस वाटर में जो है कि झाग बनाती है, बबल्स बनाते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों संभव होती हैं? क्योंकि एयर जाके उसमें भर जा रहा है, इसलिए ये सारी चीजें संभव हो रही हैं। तो इसलिए इन सारे एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है एयर की प्रेजेंस है। नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेशन, ट्रांसमिशन ऑफ द साउंड। टेम्परेचर, अब हम नेक्स्ट जो चीज यहाँ पे देख रहे हैं वो है टेम्परेचर। जैसे कि टेम्परेचर को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? टेम्परेचर को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? जैसे कि कोई आइस क्यूब है तो आइस क्यूब
को हम ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ सकते हैं। आइस क्यूब को ज़्यादा देर पकड़े तो बहुत ज़्यादा तेज ठंड लगती है, या फिर जैसे कि कोई बर्तन है जिसमें कि हम खाना पका रहे होते हैं गैस पे, तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसे हम नहीं छू सकते। तो ये जो फीलिंग होती है ये टेम्परेचर की होती है। टेम्परेचर जो है जब बहुत ही ज़्यादा लो होता है तो कोल्ड की फीलिंग होती है, और जब जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हॉट की फीलिंग होती है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो एयर है, जब हम किसी ग्लास में इस तरह से आइस क्यूब को रखेंगे, तो आइस क्यूब को रखेंगे तो क्या होगा कि एयर जो है, एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और वो जो है कंडेंस हो जाती हैं। जो वाटर लेयर जो संपर्क में है ग्लास के सरफेस के, बाहरी सरफेस के, वो वहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स है वाटर की एयर में, वो सारी कंडेंस होके और ग्लास के सरफेस पे दिखने लगती है। इसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, और यह जो है टेम्परेचर में चेंज की वजह से होता है। टेम्परेचर रेगुलेशन जो होता है, यहाँ पे हम देखेंगे द अर्थ रिसीव एनर्जी फ्रॉम द सन। जो हमारी अर्थ है, इस पे जो भी एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो सन है। जो सन है वो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, और यह जो है क्या करता है कि हमें एनर्जी देता है। तो अर्थ पे जो सन से एनर्जी आती है और फिर उसी का हम डिफरेंट फॉर्म्स में यूज करते हैं। ठीक है। एयर जो है हमारे चारों तरफ, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, उसमें वाटर वेपर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो जो है हीट का जो पार्ट होता है, सन से जो एनर्जी आती है उसके हीट पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ के सरफेस को गर्म रखता है। ठीक है। ट्रांसमिशन, नेक्स्ट जो है चीज हम देखेंगे साउंड है, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड का जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है। द डेंसिटी ऑफ द एयर आल्सो चेंज ड्यू टू द चेंज इन द टेम्परेचर। इन विंटर डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीजेज। मीन्स की विंटर के सीजन में जो एयर की डेंसिटी होती है वो डेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। मीन्स की टेम्परेचर जो है एयर की डेंसिटी या फिर वाटर की डेंसिटी की बात करें तो वो उसको प्रभावित करता है। तो यू कैन हियर द व्हिसल ऑफ द डिस्टेंट ट्रेन क्लियरली early in the morning in the winter. Air is useful as a medium for the transmission of the sound. साउंड को ट्रांसमिट करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, और साउंड जो है जिस भी मीडियम से ट्रांसमिट होता है, जैसे कि एयर से, वाटर से, सॉलिड से, सबसे ट्रांसमिट हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट जो है वो लिक्विड। लिक्विड क्या है? जैसे कि वाटर है, वाटर की प्रॉपर्टी अगर हम देखेंगे तो इसमें ये देखते हैं कि इसका जो शेप होता है वो जो है फिक्स नहीं होता है। हम वाटर को जिस भी कंटेनर में रखते हैं ये उसी का शेप ले लेता है, लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है वो जो है फिक्स होता है। अगर हमने किसी बॉटल में 1 लीटर वाटर रखा तो वो 1 लीटर ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसका जो शेप है वो चेंज हो सकता है। अगर हमने बॉटल में रखा तो बॉटल का शेप लेगा, अगर उसे हमने किसी प्लेट में रख दिया तो वो प्लेट का शेप लेगा। तो इस तरह से वाटर जो है अपने शेप को चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी जो उसकी क्वांटिटी है, जो उसका वॉल्यूम है वो जो है फिक्स रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेंसिटी ऑफ द वाटर से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाटर की डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं। तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है मास बाई वॉल्यूम। जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है मास बाई वॉल्यूम, इसे निकालते हैं। ठीक है। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। वाटर के और सारे बिहेवियर्स को हम देखेंगे, जैसे कि वाटर जो है तीनों ही फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। द डेंसिटी, यहाँ पे हम देखेंगे द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पिकुलियर व्हेन वाटर एट नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट कूलिंग, इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज लाइक दैट ऑफ द मोस्ट वाटर। हाउएवर इफ इट्स टेम्परेचर falls below 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है।
तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि however जब टेम्परेचर जो है 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नीचे गिरता है तो वाटर की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने शुरू हो जाती है, कि जो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाटर की जो डेंसिटी होती है किस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा होती है, तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर देन 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज एंड वॉल्यूम इंक्रीजेज। इट मीन्स दैट वाटर एक्सपेंड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स डाउन 4 डिग्री सेल्सियस। दिस इज कॉल्ड द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर। मीन्स कि वाटर के टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तब भी 4 डिग्री से ऊपर, तब भी उसका जो है वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब घटाते हैं 4 डिग्री से ज़्यादा नीचे तब भी उसका जो है कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। इसी को हम वाटर का एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया यूज ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी। वाटर का यूज हम इसकी प्रॉपर्टी के अनुसार करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टी के बारे में हम देखना है। कलर इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। सॉइल का कलर जो होता है वो इसकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। सॉइल गेट इट्स कलर एज द रिजल्ट ऑफ द सेवरल प्रोसेस। द कलर ऑफ सॉइल नियर द लैंड सरफेस इज डार्कन देन द कलर ऑफ द लोअर लेयर। सॉइल में भी डिफरेंट कलर, मीन्स की सॉइल जो होती है काली मिट्टी, रेड मिट्टी, कॉपर कलर, येलो, ग्रे, आपने सुनी होगी। द कलर ऑफ सॉइल आर यूजफुल फॉर इट्स क्लासिफिकेशन। बिसाइड्स दे आर इनडायरेक्टली यूजफुल इन इंडिकेटिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द लैंड। इन दिस वे द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल सच एज द, जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है, ड्रेनेज ऑफ द वाटर होता है सॉइल के थ्रू, और कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर बिकॉज द क्लियर फ्रॉम इट्स कलर। तो ये भी जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, और इसे समझने के लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सॉइल का टेक्सचर देखेंगे। सॉइल का जो टेक्सचर होता है वो अलग अलग होता है, और उस टेक्सचर के आधार पे हमने सॉइल को डिफरेंट नाम दिया हुआ है। जैसे कि सॉइल कंटेन पार्टिकल ऑफ द डिफरेंट size and texture of the soil is determined by the proportion of particle of the various size। तो जो सैंडी सॉइल होती है इसके पार्टिकल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और हाईली इन द सैंडी सॉइल। इनमें जो वाटर का ड्रेनेज होता है रैपिडली होता है, मीन्स कि इनमें बहुत जो सैंडी सॉइल होती है उसके पार्टिकल बड़े होते हैं और उनके बीच का स्पेस भी ज़्यादा होता है। इसलिए जब भी हम इसमें वाटर डालते हैं तो वो तुरंत जो है वाटर जो है कि ग्रेविटेशनल पुल से वो नीचे चला जाता है। इट इज इजी टू प्लाउ दिस सॉइल। इस सॉइल में जैसे कि अगर जुताई करनी है तो आसान होता है, लेकिन ये फर्टाइल कम होता है क्योंकि इसमें जो है कि सैंड ज़्यादा होती है और जो वाटर और बाकी ऑर्गेनिक्स को कंटेन करने की क्षमता कम होती है, तो इसलिए ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। और इसके जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं ये वाटर में डिजॉल्व नहीं हो सकते, और जो इनमें जो है बहुत ही लिटिल कैपेसिटी होती है सप्लाई, मीन्स कि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए अच्छे प्लांट्स इसमें ग्रो नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे सैंडी सॉइल दिया हुआ है, सिल्ट है, यहाँ पे क्ले है। सिल्ट जो सॉइल होती है इसके पार्टिकल्स मीडियम साइज के होते हैं और इनको प्लॉव करना थोड़ा सा कठिन होता है देन कंपैरिजन टू सैंडी सॉइल। और यह जो है मोर प्लावेबल देन द क्ले सॉइल होती है, और इसमें जो है लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, और इसलिए सिल्ट सॉइल में जो है कि प्लांट्स को न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलता है। सिल्ट सॉइल इज आल्सो कॉल्ड द सेडिमेंट्री सॉइल। क्ले सॉइल जो होती है, इन दिस सॉइल द प्रोपोर्शन ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो क्ले सॉइल होती है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज के होते हैं, और यह जो है बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है। क्ले सॉइल इज हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। तो हर एक सॉइल की अपनी विशेषता है। जो क्ले सॉइल होती है वो सबसे ज़्यादा देर तक वाटर को होल्ड कर सकती है। और यहाँ पे हम देखेंगे सॉइल का स्ट्रक्चर, तो इस तरह की सॉइल होती है तो इस तरह से दिखती है। बाकी ये हो गई
सॉइल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट शेप ऑफ द पार्टिकल इन इट। जो सॉइल है उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके शेप पे आधारित होती है। सॉइल अकर इन द फॉर्म ऑफ द कॉलमनर, लैमिनर, ग्रेनुलर एज वेल एज द ब्लॉक शेप्ड स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल का स्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द सॉइल स्ट्रक्चर। द एडवांटेज ऑफ गुड सॉइल structure are as follow. Root get a sufficient supply of oxygen, water और फिर water drainage is good, therefore root the plant grow well. मीन्स कि जो सॉइल में सफिशियंट ऑक्सीजन होगा और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी सफिशियंट होगी, उसमें जो प्लांट्स है अच्छे ग्रो होते हैं। बाकी यूज ऑफ सॉइल अगर हम देखते हैं, यूज ऑफ सॉइल में तो प्लांट के कंजर्वेशन में, वाटर कंजर्वेशन में, प्लास्टिसिटी, ये सारी चीजें जो हैं यूज होती हैं सॉइल की। सम यूजफुल टाइप ऑफ द सॉइल, चाइना क्ले जो होती है, इट इज द व्हाइट इन द कलर होती है। इट इज यूज टू मेक क्रॉकरी, बाथरूम टाइल्स, टैंक्स, लेबोरेटरी एपरेटस, मास्क, जार, etc। साधु सॉइल जो होती है, इट इज द व्हाइटिश इन कलर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्टैचू एंड द आइडियल। टेराकोटा जो सॉइल होती है, दिस सॉइल इज रेड इन कलर, डेकोरेटिव आर्टिकल एंड पार्ट आर यूज्ड फॉर द ग्रोइंग प्लांट आर मेड फ्रॉम दिस सॉइल। मुल्तानी सॉइल, दिस सॉइल इज यूज्ड इन द कॉस्मेटिक, यह जो मिट्टी होती है कॉस्मेटिक में यूज की जाती है। नेक्स्ट है सॉइल की टेस्टिंग। सॉइल की टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि सॉइल की टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं, वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉइल की टेस्टिंग जो है, कोई भी खेती करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यह जो सॉइल है जो हम खेती कर रहे हैं उसके लिए उपयुक्त है कि नहीं। द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट, जो हमारी सॉइल है उसमें वेरियस इंग्रेडिएंट का जो प्रोपोर्शन है वो कितना है, ठीक है। हाँ, और इसमें ऑर्गेनिक मैटर कितने हैं, ये सारी चीजें हम सॉइल के टेस्ट के द्वारा जान सकते हैं। द सॉइल सैंपल कलेक्ट फॉर द टेस्टिंग इज ड्राइड इन द ओपन स्पेस। मीन्स कि सॉइल के सैंपल को जब हमें टेस्ट करना होता है उससे पहले उसे हम ओपन स्पेस में जो है ड्राई करते हैं, उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग कराते हैं। इस टेस्टिंग में होता है पीएच, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टेस्ट एंड द पर्टिकुलरली फुल इन फाइंडिंग आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। मीन्स कि उसका पीएच और उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी सॉइल एसिडिक होती है। जो एसिडिक सॉइल होती है उसका पीएच 6.5 से कम आता है। नेचुरल जो सॉइल, न्यूट्रल सॉइल जो होती है उसका पीएच 6.5 टू 7.5 के बीच में होता है। जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसका पीएच 7.5 या उससे ज़्यादा होता है। सॉइल टेक्सचर इज डिस्टर्ब इफ द केमिकल फर्टिलाइजर आर यूज्ड एक्सेसिवली एंड दैट लैंड बिकम अनसुटेबल फॉर सोइंग। मीन्स कि किसी भी सॉइल में अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं तो वो अनसुटेबल हो जाएगी। क्रॉप शुड बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। किसी भी सॉइल के फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें हमेशा उसमें एक ही तरह के प्लांट को नहीं ग्रो करना चाहिए। उसमें जो है व्हीट या राइस की हार्वेस्टिंग के बाद हमें उसमें लेगुमिनस क्रॉप को ग्रो करना चाहिए, क्योंकि लेगुमिनस क्रॉप जो होते हैं वो सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो जहाँ जैसे कि पीनट, मूंग, मोथ, बीन्स, पी, लेंटिल, बंगाल ग्राम, सोयाबीन, इनको शुड बी कल्टिवेटेड टू रीस्टोर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल डे कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को सॉइल डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे कि मैं जो भी ये साइंस का मैं पूरा कंप्लीट कराने वाली हूँ तो ये सारे वीडियो आपको मिल जाएं, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। धन्यवाद।